हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृषि दर्शन न्यूज पर। दोस्तों, अभी तक आपने कृषि दर्शन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। तो दोस्तों, 5 मार्च 2023 वार रविवार, होली की छुट्टियां हैं। अभी हम फसलों का विश्लेषण कर रहे हैं रबी की फसलों पर। आज हमने सबसे पहले चने को लिया है। लास्ट ईयर भी हमने चने को लिया था, तो कहा था चना यदि राजस्थान लाइन 5250 के पार जाती है तो इसमें एक बड़ी अपसाइड देखने को मिलेगी और 6000 से लेकर 6500 के लेवल इसमें खुलते हुए नजर आएंगे। पिछले पूरे साल चना 5250 के पार जाके नहीं आया। अब इसके टेक्निकल्स उस हिसाब के नहीं है, टेक्निकल में बड़ा चेंजमेंट है और टेक्निकल में बड़े लेवल पर बड़े ब्रेकआउट आ रहे हैं जो इसकी बड़ी अपसाइड की ओर है। लेवल्स की बात करेंगे, किन किन लेवल्स पर आपको नजर रखनी है वो वीडियो के आखिर में आपको मिलेंगे। अब हम बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स की। तो फंडामेंटल बिजाई का आंकड़ा बढ़ के आया, लगभग 106 लाख हेक्टेयर में बिजाई हुई है जो पिछले साल से कुछ ऊपर है। वहीं दूसरी ओर बात करें इसके उत्पादन की, तो सरकार का जो अग्रिम उत्पादन का अनुमान है वो 136 लाख टन का सरकार का इसका अनुमान है कि चना का रिकॉर्ड उत्पादन भारत में होएगा। पर इसकी जो स्थिति फिलहाल जिस भी स्थिति में है, ग्राउंड लेवल पर इसकी स्थिति ऐसी नहीं लग रही है कि इतना बड़ा उत्पादन होएगा। 4 अग्रिम उत्पादन राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। जहां तक मध्य प्रदेश में चने की स्थिति खस्ता हाल है, वहीं अचानक आए मौसम परिवर्तन से गुजरात और राजस्थान में भी स्थिति कुछ अच्छी निकल के नहीं आ रही है। अभी इसकी जो ईल्ड, जितना भी ईल्ड अभी तक निकला है महाराष्ट्र में भी इससे 10 से 15% की ईल्ड में घटोतरी बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो ग्राउंड लेवल पर अभी जो दिख रहा है या जो भी किसानों से या व्यापारियों से बातचीत है ग्राउंड लेवल पर, उसके आधार पर यह उत्पादन होना मुश्किल है और उत्पादन में 10 से लेके 15% तक की कटौती होगी, यानी कि उत्पादन 120 लाख टन से ऊपर का नहीं जाना चाहिए 2022-23 में। तो ये इसके उत्पादन का है। वहीं दूसरा इसका सबसे बड़ा इशू है कि चने में काफी लंबे टाइम से स्टॉकिस्ट फंसा हुआ है। 2 स्टॉकिस्ट थे, एक निजी स्टॉकिस्ट, दूसरा गवर्नमेंट स्टॉकिस्ट। तो गवर्नमेंट जो है वो नेफेड के जरिए लगातार बिकवाड़ी करके चने से निकल चुकी है। वहीं दूसरी ओर बात करें प्राइवेट और निजी बायर है, निजी बायर अभी भी इसको स्टॉक किए हुए हैं और इसकी पुराना स्टॉक अभी भी मतलब ठीक ठाक पोजिशन में कैरी फॉरवर्ड आप मान सकते हो कि रखा हुआ है। तो ये चने की फंडामेंटल की स्थिति है। तीसरी इसमें कारण ये है कि लगातार एमएसपी से नीचे बिकवाने के कारण सरकार के ऊपर भी दबाव है कि चने को एमएसपी से ऊपर बिकवाया जाए। आगामी चुनाव जो बड़े राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान में है और इनके उत्पादन में भी शीर्ष स्थान रखते हैं, तो चने उत्पादक किसानों को भी एक राहत मिले और चना एमएसपी के ऊपर जाए। तो सरकार भी इस समय इसके ऊपर एक सपोर्टिव रोल प्ले कर रही है और नेफेड के जरिए लगातार बिकवाड़ी करके अपना स्टॉक को लगभग शून्य की ओर अब ढकेल चुकी है। अब बात करते हैं इसके टेक्निकल्स की। तो टेक्निकल्स बड़ा स्ट्रॉन्ग है इस बार। इसमें 5250 के लेवल्स की कोई जरूरत नहीं है किसी भी प्रकार की कि इसको 5250 वगैरह पार करना पड़े। ये सारे लेवल पार करके अभी खड़ा है, 5200 के आसपास राजस्थान लाइन खड़ी है। इसमें यदि नीचे का बेस फॉर्मेशन देखा जाए तो बेस फॉर्मेशन जो बिल्कुल अभी जो तात्कालिक रूप से वो 5000 का लेवल बड़ा बेस फॉर्मेशन के तौर पर प्ले कर रहा है कि 5000, और दूसरा जो इसका बेस फॉर्मेशन है वो 4850 और 4900 वाली लाइन है। तो मोटा मोटी में देखा जाए तो बड़ा बेस जो इसका नीचे में है वो 4800 का इसका एक बेस फॉर्मेशन है जो लास्ट ईयर का लो है, और उससे ऊपर एक 5000 का लेवल निकल के आता है जो पिछले साल का एवरेज ट्रेड आप मान के चल सकते हैं। तो ये इसकी स्थिति है टेक्निकल तौर पर। नीचे के लेवल 5000 से नीचे अभी जाना तात्कालिक रूप से या आवक की प्रेशर के बावजूद भी टेक्निकल्स पर ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है कि चना 5000 के नीचे से लेवल दिखाने जा रहा है। यदि दिखाता है तो 4800 का स्टॉप लॉस लगा के इस समय इसमें लॉन्ग पोजीशन को कैरी करना चाहिए। 5000 के आसपास आए तो खरीदारी के मौके तलाशने चाहिए। ऊपर की जहां तक बात करें तो पहला जो इमीडिएट तौर पर जो रेजिस्टेंस के तौर पर आपको काम करता हुआ दिख सकता है तो वो 5400 और 5450 की लाइन है जो इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस के तौर के ऊपर काम कर सकती है। दूसरे जहां तक लेवल की बात करें तो इसमें अगला जो पड़ाव आएगा वो 5700 का लेवल चने के लिए महत्वपूर्ण रहेगा कि चना 5700 के ऊपर एक बार रुक सकता है, थोड़ा सा सहज सकता है। और तीसरा जो इसमें एक ट्रेंगल का ब्रेकआउट हुआ है, डिसेंडिंग ट्रेंगल जो लगातार बना हुआ था और पिछले 2 साल का जो ब्रेकआउट है, लास्ट ईयर जो इसका हाई था वो बना था 20 अक्टूबर 2020 को। जब एक चने का हाई बना था उसके बाद एक नया हाई 6000 के आसपास चना जाता हुआ नजर आया था अप्रैल 2021 में। तो उसके
उस वाले यदि हम ट्रायंगल को भी यदि मान के चलें तो इसमें मोटा मोटी में 1300 पॉइंट की रेंज निकल के आती है, और ये ब्रेकआउट जो हुआ है वो 5000 के आसपास राजस्थान लाइन में उस ट्रायंगल का होता हुआ नजर आया, और ऊपर में ये उस ट्रायंगल के हिसाब से 6300 के लेवल तक राजस्थान लाइन जाने की क्षमता रखती है। तो जो इसमें जो की जो ऊपर के लेवल होंगे, ऊपर के लेवल 5400, 5700 और आप मान सकते हो कि 6000 प्लस 6300 के आसपास तक के लेवल की रहेंगे। इसके बाद इसमें एक बड़ी अपसाइड खुलती हुई नजर आएगी। वहीं जहां तक नीचे की बात करें तो 5000 का लेवल अभी फिलहाल तात्कालिक रूप से टूटता हुआ मुश्किल दिख रहा है, और 4800 का लेवल तो अभी फिलहाल असंभव सा ही नजर आ रहा है। यानी कि यहां से मोटा मोटी में बात करें तो आप 5000 के स्टॉप लॉस के साथ यदि इसमें काम करते हैं, नए सीजन के आसपास खरीदारी करते हैं 5000 के आसपास, जब 200-250 रुपए 200 रुपए ऊपर खड़ा है, या नीचे में 4800 की बात करें तो जो 400 रुपए नीचे खड़ा है, तो उस हिसाब से यदि आप चलते हैं तो इसमें 6300 के टारगेट के लिए इसमें रहना चाहिए। बाकी हमारी लगातार कवरेज इस साल चने के ऊपर स्पेशल वीडियो के माध्यम से बनी रहेगी, चाहे साप्ताहिक हो या मंथली, जिस भी हिसाब से चने में मोमेंटम रहेगा हम लगातार यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म पर कवर करेंगे। यूट्यूब का तो फिर भी अनिश्चित रहेगा, पर हम फेसबुक पर जरूर इसको लगातार लाइव कवरेज में कवर करेंगे, जिसमें हमने आपको पहले दिन भी बताया था एग्री कमोडिटी ऑफ द ईयर चना हो सकती है। इस साल रिटर्न के मामले में सबसे अच्छा रिटर्न यदि कोई एग्री कमोडिटी दे सकती है तो वो चना है, और बिल्कुल रॉकेट बन सकता है। और रॉकेट बन के कहीं हमारे आसपास कुछ एक जगह है वहां पड़ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो रॉकेट उड़े और पड़े ना, क्योंकि कुछ एक लोगों की रॉकेट बनाने की बहुत इच्छा है, और इसको ध्यान से इसमें संभलकर कारोबार करना चाहिए। तेजी के साथ मोमेंटम में चने के बहाव में चलना चाहिए।